गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रफुल्ल खरात आज आपको यहाँ पर 10th NCERT मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.2 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1.2 के बेटा अपने प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 हो गए थे। आज अपन चौथा प्रश्न यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 वो ये है कि दो संख्याएँ हैं, उनका HCF अपने को दिया है। वो दो संख्याओं का HCF जो है वो अपने को दिया है। दो संख्याएं हैं जिनका HCF अपने को दिया है और वो दो संख्याएं कौन कौन सी है? 306 और 657। ये दो संख्याओं का HCF जो है वो अपने को 9 दिया है और इन्हीं दो संख्याओं का अपने को LCM, इन्हीं दो संख्याओं का अपने को LCM जो है वो ज्ञात करना है। HCF दिया है और इन दो संख्याओं का LCM अपने को ज्ञात करना है। तो बेटा अपने पास एक तरीका है, अपन जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, वो दो संख्याएं जिनका अपन ने HCF और LCM ज्ञात किया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा HCF। ये हम जानते हैं कि दो संख्याएं जिनका अपन ने LCM और HCF निकाला, उन दो संख्याओं का गुणा जो है वो LCM और HCF के बराबर होता है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी बेटा? 306 गुना 657। LCM अपने को ज्ञात करना है और HCF अपने पास 9 दिया है। अब ये 9 जो है गुना में है तो कहाँ चले जाएगा? बटे में आ जाएगा। ये 306 गुना 657 बटे में 9 बराबर होगा आपका LCM। अब 9 से इसको भाग देते हैं तो क्या आएगा? 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो ये कितना आया? 34 गुना 657 बराबर क्या होगा बेटा? LCM। जब 34 का 657 में अपन गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 22,338। ये क्या हो गया आपका? LCM 22,338। और अपने को यही ज्ञात करना पड़ा। दो संख्याएं जो है उनका अपने को HCF दिया था और उन दो संख्याओं का अपने को LCM ज्ञात करना था। तो LCM कितना आया उसका? 22,338। बहुत सरल प्रश्न है और एग्जाम में आता है। इसी प्रकार से इसी प्रश्नावली का अगला प्रश्न, ये प्रश्न क्रमांक 4 था। प्रश्न क्रमांक 5 ये है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? उसमें इस बात की जांच करनी है कि किसी प्राकृत संख्या के लिए n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है। अब कोई संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड बेटा 2 गुना 5 के रूप के होना चाहिए या फिर 5 गुना 2 के रूप में होना चाहिए। तो ये जो संख्या है अगर इसका गुना करें तो ये 0 पर समाप्त होगी। पर अपने पास जो गुणनखंड दिया 6 की घात n, अगर इसके अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं अपन तो इसके गुणनखंड क्या बनेंगे? 2 गुना 3। अब ये जो है 2 गुना 3 बन रहे तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। जब भी किसी संख्या, प्राकृत संख्या को अगर 0 पर समाप्त होना है, 0 पर उसका एंड होगा, समाप्त होगी, तो उसके गुणनखंड किस रूप में होने चाहिए? 2 गुना 5 के रूप में होने चाहिए। जबकि इसके गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप के नहीं है, इसलिए संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब अगला प्रश्न है इसी का प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 ये है कि व्याख्या कीजिए, इस बात की व्याख्या करनी है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, वो बोल रहा है कि एक भाज्य संख्या है और क्यों? एक भाज्य संख्या है पर ये क्यों है? अपन ने देखा था बेटा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या वो होती है जिसके जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया ये। और अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, जिनको केवल 2 ही संख्या से भाग जाता है। तो अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ गए इसका मतलब वो